तुम भरी दोपहर में मिस्र के आसमान में अंधकार फैला हुआ देखोगे। महान फेरो, आप उसके ईश्वर की ताकत को झेल नहीं पाएंगे। मैं उसके ईश्वर को नहीं जानता और ना ही मैं। वो कदीम और तारीखी मुल्क जिसने खुदा और बादशाहों के दरमियान जंग देखी है। ये वो तारीखी मुल्क है जिसने बहुत से आसमानी अजाब झेले हैं। पर वो अजाब जिस वजह से आती थी वो कौन था? क्या वो फिरौन रामसेस था या फिर उसका बेटा? अब सवाल ये उठता है कि असली फिरौन कौन था जिसने अल्लाह से टकराने की हिम्मत की? क्योंकि मिस्र में बहुत से फिरौन हुए हैं, पर उनमें से वो कौन था? अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। इस ज़मीन और मिस्र का सबसे जालिम बादशाह फिरौन था। वो बहुत खुदगर्ज और मगरूर था। उसकी अना और तकब्बुर इस कद्र था कि उसने अपने वक्त के लोगों को खुदा मानने और उसकी इबादत करने पर मजबूर कर दिया। फिरौन का असल नाम रामसेस दोम था। उसके वालिद का नाम सेटी ओल और माँ तोया थी, जो मिस्र की मलका और फिरौन की माँ थी। फिरऔन के वालिद सेटी ने 20 बरस सल्तनत की और सिर्फ 2 दफ़ा एशिया पर चढ़ाई की। उसकी तवज्जो ज़्यादातर मुल्क को तरक्की देने में सर्फ हुई। 1300 कब्ल मसीह में उसने मरने से पहले अपने बड़े बेटे को वली अहद बना दिया था, मगर मंझले बेटे ने तख्त पर कब्जा कर लिया, जो फिरौन रामसेस दोम के नाम से मशहूर हुआ। रामसेस दोम के बाद उसका बड़ा बेटा मुनफतह फिरऔन हुआ। उसकी तख्त नशीनी के वक्त उसकी उम्र 70 बरस थी, मगर ये मुद्दत से अमलन हुकूमत कर रहा था, क्योंकि जब से बुढ़ापे ने उसके बाप रामसेस को बेकार कर दिया था तो यही उसका नायबुल सल्तनत था। कहा जाता है कि रामसेस की हुकूमत ने अपनी आखिरी ज़माने में जो कुछ किया उसका असली जिम्मेदार यही मुनफतह था, मगर मौरखीन में इख्तिलाफ है। अक्सर मौरखीन की राय यही है कि मुनफतह ही फिरौन मूसा था। अक्सर मौरखीन मुनफतह को फिरौन मूसा बताते हैं और बाज़ इससे इनकार करते हैं। मौरखीन में इख्तिलाफ इसलिए पड़ गया है कि उन्होंने एक ही फिरौन के ज़माने में हज़रत मूसा की पैदाइश और बनी इसराइल का मिस्र से खुरोज फर्ज कर लिया है। हालांकि ये दोनों वाक़ये एक ही फिरौन के ज़माने में पेश नहीं आ सकते। मौरखीन में इख्तिलाफ पड़ जाने की एक वजह यह भी है कि खुद आसमानी किताबों में भी इख्तिलाफ है। तौरात कहती है कि हज़रत मूसा को फिरौन की बहन ने दरियाए नील से निकाला और अपना बेटा बनाया था, लेकिन कुरान फरमाता है कि वो फिरौन की बीवी थी, ना कि उसकी बहन। कुरान के इस इरशाद के मुताबिक मुनफतह फिरौन मूसा तो ठहर जाता है क्योंकि उसका कोई लड़का ना था, मगर मुश्किल ये आ पड़ती है कि तौरात के रिवायत के मुताबिक हज़रत मूसा फिरौन के मुकाबले पर जब खड़े हुए तो 80 बरस के थे। अगर ये रिवायत सही मान ली जाए तो हज़रत मूसा और मुनफतह तकरीबन हम उम्र हो जाते हैं, और जाहिर है कि ऐसी सूरत में मुनफतह फिरौन मूसा नहीं हो सकता। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक रामसेस दोम के ज़माने में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई। उस फिरौन ने बनी इसराइल पर तसद्दुद शुरू किया था और उनकी पाथी हुई ईंटों से अपने 2 शहर बनाए थे। फिर तौरात में साफ लिखा है कि हजरत मूसा जब मुद्दीन में अपने ससुर हजरत शोएब के साथ रहते थे तो मिस्र का बादशाह मर गया था और नया फिरौन उसकी जगह पर आ गया था। इससे मालूम हुआ कि जिस फिरौन से हजरत मूसा का मुकाबला हुआ वो उनकी पैदाइश के वक्त का फिरौन नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुनफतह ही हजरत मूसा के ज़माने का फिरौन है, इसकी क्या दलील है? दरअसल इसकी एक नहीं कई दलीलें हैं। सिकंदर आज़म के वक्त से आज तक यही मशहूर चला आता है कि मुनफतह ही फिरौन मूसा था। अगर मुनफतह को फिरौन मूसा ना माना जाए तो तौरात की बताई हुई तारीख गलत हो जाती है। तौरात के मुताबिक हज़रत यूसुफ के ज़माने से खरोज तक बनी इसराइल मिस्र में 430 बरस रहे। हज़रत यूसुफ किसी हेक्सोस नाम का फिरौन के ज़माने में मिस्र आए थे।
ہکسوس نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 برس پہلے مصر فتح کیا تھا اور منفتح 1215 قبل مسیح میں ہلاک ہوا، یعنی ہکسوس کی فتح سے منفتح کی موت تک 550 برس ہوتے ہیں۔ تورات بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے 110 برس کی عمر پائی۔ اس طرح ہم آسانی سے یقین کر سکتے ہیں کہ جب منفتح ہلاک ہوا تو مصر میں بنی اسرائیل کو رہتے 430 برس ہو چکے تھے، اور یہ کہ منفتح ہی وہ فرعون تھا جس سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اور جسے سمندر میں خدا نے غرق کر ڈالا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خاندان فرعون کو غرق کر دیا اور اس خاندان کے سبھی لوگ ظالم تھے۔ یہ مقدس قرآن کا ارشاد ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ منفتح کے بعد مصر میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور تخت کے بہت سے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ منفتح اپنے ان سب رشتہ داروں کے ساتھ ڈوب گیا تھا جو اس کے جائز وارث ہو سکتے تھے۔ ان سب کی ایک ساتھ موت کے بعد کوئی حقیقی وارث باقی نہ رہا تو دوسرے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ لہٰذا قرآن کی اس رہنمائی میں بھی ہمیں منفتح ہی کو اصل فرعون ماننا چاہیے جو حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا۔ 1215 قبل مسیح میں منفتح حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ڈوب کر مر گیا اور آپ علیہ السلام کی قوم مصر سے ملک شام میں چلی گئی تو ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور تخت کے بہت سے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ آخر کار رامسیس سوم کے نام سے ایک زبردست فرعون تخت نشین ہوا۔ گویا فرعون کے ہلاک کے بعد 17 برس تک ملک میں خانہ جنگی برپا رہی۔